ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी। आज की रीडिंग आपसे संबंधित आपके लिए माँ काली के जो मैसेज हैं। आज शनिवार है, माँ का दिन है आज, और माँ बहुत सारी चीज़ें आपको आपके बारे में बताना चाहती हैं कि ऐसे कौन से नए पड़ाव, कौन से नए चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं, कौन से रहस्य नए खुल रहे हैं, कैसा नया परिवर्तन आ रहा है। इस नवरात्र के बाद का जो परिवर्तन है, आपके जब तक का जो आपको फल मिलने वाला है, या आपके साथ आपने जो भी आपके साथ अभी तक हो रहा था कि बहुत सारी दुविधाएं, कि इतना कुछ किया और अभी तक आप रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो माँ एक तरह से आपको सांत्वना दे रही हैं कि माँ पे भरोसा करिए। माँ का प्रेम कभी व्यर्थ नहीं होता, वो तो आपको कुछ ना कुछ दे के ही जाएंगी। और आपके साथ जो भी हो रहा है सब उनकी ही कृपा से, उनके ही आदेश से सारी चीज़ें चल रही हैं। तो क्या नई चीज़ें उजागर होंगी अब आपके जीवन में, आगे आने वाला समय किस तरीके से होगा, आप क्या होंगे आगे चल के। तो बस माँ बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में ही आपको बताना चाह रही हैं। तो देखते हैं माँ की आज क्या कृपा है हम पे, और क्या ऐसा संदेश है जो हमें जानना चाहिए था, और जो जानने के बाद आपको क्या अपने जीवन में उतारना है। अगर आपको जो भी मैसेज यहाँ से मिलेंगे उनको अपने जीवन में आपको उतारना भी है, सुनना नहीं है, ठीक है। सिर्फ सुन के, और कोई स्टोरी नहीं इस तरीके से क्रिएट करके आपको बता रहे हैं। ये चीज़ें मैसेजें हैं कि जो माँ बताएंगी आपको अपने जीवन में उसको धारण करना ही पड़ेगा, तब वो रिज़ल्ट आएगा आपकी लाइफ में। सुन के इग्नोर करके कोई मतलब नहीं निकलता इस रीडिंग का। फिलहाल ये रीडिंग उनसे ही कनेक्ट होगी जिनके लिए सच में माँ अपना संदेश दे रही है, अपना प्रेम बरसा रही हैं। ये उनके ही लिए है, उन्हीं भक्तों के लिए है, ठीक है। तो माँ के भक्त, अगर आप बहुत दिल से, या बहुत, मैं कहूँ कई जन्मों से अगर आप माँ के भक्त हैं, तो माँ की कृपा आप पे, जो अभी आपके पूर्व जन्म में आपको नहीं मिली, जो चीज़ें छूट गई थी, वो अब आपको मिलने वाली हैं। तो आप भरोसा रखें और माँ की कृपा पूरी तरीके से बरसे, मैं इतना ही कहूँगी। तो अभी मैं देखते हैं हम माँ क्या संदेश देना चाह रही हैं कि आपके आने वाले समय में क्या नया परिवर्तन, क्या नए स्वरूप आपके जीवन में आने वाले हैं। माँ किस तरीके से आपको, आप सबको अपने एक तरह से शरण में ले रही हैं, किस तरीके से अपनी कृपा बरसा रही हैं। काफ़ी कार्ड्स एक साथ गिर रहे हैं कि तो फर्स्ट कार्ड आया था हर्मिट का, ओके। तो ये कार्ड, जैसे मैंने कहा कि नई शुरुआत, नई चीज़ें, नया परिवर्तन, तो आपके जीवन में आपके लिए बहुत एक उच्च कोटि का ज्ञान जिसको कहते हैं, ये आपको पाना था, आप पा रहे हैं, और आगे भी आपको मिलता रहेगा, ठीक है। आपके जीवन में कोई बुज़ुर्ग, जिसको कहूँगी मैं, ओल्ड एज का कोई व्यक्ति, जो आपको आपके ज्ञान के स्रोत का माध्यम बनेंगे, ठीक। आप खुद भी एक, मुझे ऐसा लगता है आपकी सोल ही काफ़ी पुरानी है, ये चोला आपका नया है, लेकिन आपकी जो आत्मा है वो बहुत पुरानी, बहुत जागृत है। ये पास्ट में हर चीज़ें आप करके आ चुके हैं। अभी भी आपका समय कुछ थोड़ा सा एक एफर्ट लगाना है बस। आपको एनलाइटमेंट की जो एक तरह से मैं कहूँ स्थिति में आनी है, वो चीज़ अभी आप थोड़ा सा कनेक्ट नहीं हो पा रहे, इसलिए आपको ये एकांत देना, एकांत वास करना, ठीक है। अपने आप को अकेलापन, हताश, एक तरह से मैं कहूँगी पूरी तरीके से आपको तोड़ देना। आपके साथ स्थिति इसीलिए बनाई जाएगी पूरी तरीके से, आप जो पूर्व जन्म में जो आप करके आए वो चीज़ अभी आपसे कनेक्ट हो नहीं रही है। ये नई शुरुआत इसलिए की गई ताकि आपके जो जितने भी आपने जो अभी जन्म लिया आपने, इस जन्म में जितनी भी भौतिक चीज़ों में जो उलझे आप, जो समस्याएं आई आपके साथ, जो धोखे हुए, जो भी आपके साथ चीटिंग हुई, उन सब को एक तरह से ख़त्म किया जा रहा है, ठीक। ख़त्म मतलब पूरी तरीके से चीज़ों को पलट दिया जा रहा है, ताकि आप इन सब एनर्जी को कट कर सके। सारे जो भी कर्माज आपके साथ अभी हुए हैं, या आपके जो थोड़ा कर्मों का लेन देन तो क्लियर दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो आपके साथ हो रही हैं, ये आपके ही लिए और बहुत ही, मैं कहूँगी बहुत लाभकारी हैं।
आपको आपकी अपनी शक्ति का समझ में आ रहा है कि क्या मैं कहाँ था, कहाँ थी, या किस अवस्था में मुझे पहुंचा दिया गया था, अब मैं किस अवस्था में आ रही हूँ या आ रहा हूँ। ठीक है, ये स्थिति थी आपकी, पूरी तरीके से ख़त्म अपने आप को समझा था। हर जगह अंधकार दिख रहा है, हताश आप, शारीरिक रूप से भी दिक्कत आपको, मानसिक रूप से भी दिक्कत आपको, फाइनेंशियली जो तो ये तो है ही, आपको हर तरफ से मैं देख रही हूँ पूरा अंधेरा, एक घना अंधेरा आपको दिख रहा था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरे के पीछे एक प्रकाश ज़रूर होता है। अगर रात आई है तो सुबह भी आएगी। तो बस वही यही आपकी सुबह आने का समय, आपकी सूर्योदय का समय हो चुका है। जितने भी आपने अपनी शक्तियों को खो दिया था, जितना ही आपने एफर्ट, मुझे लगता है ये इस जीवन में आपने जितना एफर्ट लगाया सब वैल्यूलेस था। किसी ने कोई वैल्यू नहीं समझी, आपने खुद की भी अपनी वैल्यू नहीं समझी, इसलिए दिक्कत आपको हो गई थी। ये हो भी रही, अगर आपने अपनी कीमत नहीं समझी तो आपको ये दिक्कतें आगे भी आएंगी। ठीक है, तो अपने आप को अभी से जागृत कर लीजिए। आत्म जागरण बहुत ज़रूरी है आपका। ठीक, क्या लेन देन करना है, कैसे कर्मों का आपका एक तरह से कर्मा रिलीजिंग का जो समय आपका चल रहा है, ये क्यों हो रहा है, किस लिए, और सब चीज़ का क्यों जो है, आपके पास बहुत सवाल हैं। ये सवाल आपके सिर्फ आपके कर्मों के द्वारा आपको मिल जाएंगे। आप भक्ति करिए, आप माँ के शरण में रहिए, क्योंकि माँ का कहना यही है कि आपके जीवन जो नया परिवर्तन, नई सोच, जो नया रहस्य उजागर हो रहा है, ये आपको आपसे ही मिलाने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि ये रीडिंग ज़्यादातर, मेरी सारी रीडिंग स्पिरिचुअल ही जाती हैं, आत्मा से रिलेटेड या हमारे कर्मों को लेके। ठीक है, तो आपको ही आपसे जोड़ा जा रहा है। आपने बहुत सारी प्लानिंग, प्री प्लानिंग बहुत की थी, बहुत योजनाएं बनाई, बहुत गोल एक तरह से सेट किए आपने कि मैं ये करूँगी या ये करूँगा, लक्ष्य आपने बहुत अपने रखे हैं। लेकिन उस पर एक तरह से अपने आप को वहाँ पे आप साकार रूप में आप नहीं कर पाए सब चीज़ों को, क्योंकि आपको ज्ञान की भूख थी। ठीक है, आपको जिस चीज़ की भूख थी वो चीज़ आपको समय समय पे अभी मिली नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा आपके यहाँ कर्म, एक तरह से मैं कहूँगी कर्मों का लेन देन, कुछ ऐसी आपका एक क्रोध मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका मंगल जो है बहुत ज़्यादा हाई है। इसकी वजह से, क्रोध की वजह से आपने अपने हाथों से बहुत कुछ बिगाड़ा है। मैं दूसरों की बात नहीं कहूँगी, आपने अपने ही हाथों से बहुत सारी चीज़ें बिगाड़ी हैं। आपने अपने रिश्ते बिगाड़े होंगे, आपने अपने घर के, मैं कहूँगी घर का वातावरण भी आपके ही द्वारा हो सकता है नेगेटिविटी के चपेट में आ गया, क्योंकि आप इतना उग्र हो जाते हैं या हो जाती हैं, जिससे आपके घर में ही कलह मच रही है। आपने अपने, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपका किसी से भी रिलेशन बहुत अच्छा होगा। इतना क्रोध है आपके, हैं आप बहुत प्योर हार्टेड, लेकिन आपका क्रोध जो है, आपके अंदर जो एक पूर्व जन्म की जो चीज़ें पड़ी, उसकी उलझनों के चक्कर में आप समझ नहीं पाते हैं कि आखिर मुझे करना क्या, मैं हूँ कौन। तो उसकी उलझन में आपने बहुत सारी चीज़ों को बिगाड़ दिया। ठीक, तो ये बहुत सारी स्थिति आपके हाथों से खुद बिगड़ी है। अब उसको आप खुद ही समेट भी सकते हैं। अगर आपने बिगाड़ी तो आपको संभालने की क्षमता भी आप ही के हाथ में है। तो ये जो क्रोध है आपका, या आपके घर में कोई स्थिति ऐसी बनी, कोई एक मैं कहूँगी कोई विशेष पर्सन ऐसा होगा आपके घर में जिनकी वजह से सारे घर की स्थिति डामाडोल होती है, तो उनकी भी बात मैं कहूँगी कि आपसे अगर आप ये रीडिंग उनको भी अगर आप सेंड कर दें, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में ये रीडिंग आपसे नहीं, आपके किसी घर के पर्सन से अगर ये मैच हो रही, तो उनको भी ये चीज़ें आप बताएं, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो खुद ही क्रिएट की गई हैं। ठीक है, अपने ना समझी की वजह से, अपने क्रोध, अपने अभिमान की वजह से बहुत सारी चीज़ें बिगाड़ दी गई हैं। तो ये टावर मोमेंट इसीलिए आया क्योंकि आप समझ नहीं पाए, स्थितियों को संभाल नहीं पाए, अपने आप को खुद को ही नहीं संभाल पाए, स्थिति की बात ही छोड़िए। तो अपने ऊपर आपका कंट्रोल नहीं था, इसलिए स्थितियाँ बिगड़ती चली गई। तो आपको माँ यही कह रही हैं कि एक तरह से नया परिवर्तन अपने व्यक्तित्व में लाइए, अपनी सोच में लेकर आइए। ठीक, आपका बदलना, आपकी समझ पूरे भाग्य का पलटना। ठीक, और सारी चीज़ें, द वर्ल्ड का कार्ड है, तो बिल्कुल आपको ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। आपको एक आपके अंदर एक इच्छा होगी कि मैं जगह जगह जाऊं, अच्छे अच्छे लोगों से मिलूं। ठीक है, वर्ल्ड टूर करने की इच्छा है आपकी, और घूमने की पर्पज़ से नहीं, सिर्फ ज्ञान, दुनिया को जानना है, इस ब्रह्मांड को जानना है। ठीक है, इस यहाँ ब्रह्मांडीय जो ऊर्जाएं, उनसे संपर्क करना है। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में हमेशा चलती रहती हैं बस। लेकिन आप फंसे किस लिए? क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें आपसे, कुछ चीज़ें आपने बिगाड़ी, अपने मनोभाव की वजह से बिगाड़ ली हैं कुछ चीज़ें, उसकी वजह से थोड़ा सा फंसे हुए हैं वहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें आपसे जुड़ना चाहती हैं, लेकिन कनेक्टिविटी सिर्फ आपकी थोड़ा सा एफर्ट करेंगे, आपकी चीज़ें आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और जितना मैं इस कार्ड को मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक तरह से आप उग्र भी बहुत हैं और शांत भी बहुत हैं। जब शांत होते हैं तो बहुत होते हैं, उग्र होते हैं तो भी ओवरलोड हो जाता है। तो आप बैलेंस नहीं हो रहे, क्योंकि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं हो पाई इस टावर मूवमेंट की वजह से। ये थोड़ा मंगल, जो मैं कह रही हूँ, मंगल भारी पड़ रहा है, तो अपने आप को थोड़ा शांत करिए। ठीक,
आपसे घर में जिस आपके मतलब आपकी वजह से अगर कोई घर में दुखी है तो उनसे माफ़ी ज़रूर मांग लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ज़्यादातर दाम्पत्य जीवन ही डिस्टर्ब लग रहा है इसमें, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, अगर आप अपने आप को संभाल लेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। आप आत्मज्ञान अर्जित करिए। आपके लिए भ्रमण करना बहुत आवश्यक है, भ्रमण करते रहिए, ठीक है। प्रोटेक्शन आपको मिलेगी। कुछ चीज़ें हैं जो अभी शायद आपके साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपके साथ कोई अटैक हुआ किसी जानवर के साथ, मैं किसी एनिमल्स के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके साथ कोई घटना घटी है जहाँ पे चाहे आपको गाय ने आहत किया हो, ठीक। मुझे ऐसा लगा गाय दिख रही है कि शायद गाय के द्वारा ही किसी के साथ कुछ गलत चीज़ें हो गई। तो ये समझ लीजिए आपके कुछ ऐसे दोष हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं। तो आप भोलेनाथ को जल चढ़ाएं, उनको प्रसन्न करें, ठीक है। उनके अगर आपने कोई व्रत रखा है या कोई मान्यता मान रखी थी, कोई ऐसी चीज़ छूट गई जो आपने कुछ संकल्प किया था, उसको पूरा करिए। अगर गाय से जुड़ी कोई चीज़ें आपके साथ हुई है, कोई दुर्घटना हुई है आपसे, तो ये क्लियर है कि आपने कोई चीज़ें मान के उस चीज़ को छोड़ दिया, आपने संकल्प पूरा नहीं किया, इसलिए आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं। और रही बात, आपको एनिमल्स की सेवा बहुत करनी है, ठीक। बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिख रही हैं मुझे कि कुछ लोग हैं जो जानवर को जानवर ही समझते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को डाउन रखिए, अपनी चीज़ों को, अपने भाव को थोड़ा सा, इंसानी भाव, एक तरह से इंसानियत के भाव जानवरों के प्रति भी रखिए, कहीं गलती अगर हुई है तो। और बाकी तो आप जो भी इस तरह से जो भी इस प्रकृति में जो भी चीज़ें उनकी अगर आप सेवा करते हैं, आप उनसे जुड़े रहते, तो माँ हमेशा आपका संरक्षण करती हैं, ठीक है। हमेशा आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड कराती रहती हैं, वो अपना एक तरह से आशीर्वाद आपके साथ रखती ही हैं। बस आपको करना क्या है, अच्छे कर्म करने हैं, शांत रहना है, ठीक। लोभ नहीं बढ़ाना। अगर आपके अंदर लालच आ रहा है किसी चीज़ को लेके, तो अपने लोभ को ख़त्म करिए। अगर आपको नेम फेम की लालसा है तो वो भी ख़त्म करिए उसको। एकदम ये कह के आपको चला सरेंडर भाव से कि अगर मैं इसे योग्य हूँ तो वो चीज़ मुझे मेरी माँ मुझे देंगी, ऐसे भाव रखने हैं आपको। अपने कर्म करने हैं, लेकिन उस लोभ के पीछे आप कुछ गलत कदम उठा लें, वो सही नहीं है। तो आपको ये बताया जा रहा है, आपको लोभ नहीं करना है, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना है, ठीक। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्रोथ मुझे दिख रही है, स्टेबिलिटी भी मुझे दिख रही है। सिर्फ आप अपने व्यक्तित्व को जैसे चेंज करेंगे, उसी अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें मिलना स्टार्ट होंगी। प्रकृति का जो एक प्रेम है आपको, जो एक संरक्षण मिल रहा है, ये आपको तब भी मिल पाएगा जब आप अपने आप को इन सब लोभों से दूर रखेंगे, ठीक। लोभ नहीं रखना है आपको अपने मन में। धन आगमन दिख रहा है, माँ की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा। तो आने वाला समय नया परिवर्तन आपके जीवन में भी होगा और आपके कर्मों में भी होगा, आपके सोच में भी होगा, ठीक। तो पूरी तरीके से आपको एक तरह से मैनिफेस्ट करना है। एक द मैजिशियन का कार्ड आया, तो ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड जो मैं कहूँगी कि चमत्कारी रूप से आपको सब चीज़ें मिल रही हैं, चाहे धन हुआ, वैभव हुआ, ठीक है, मान हुआ, सम्मान हुआ। आपकी इंट्यूशन मुझे लग रही है, आपने जो भी इस नवरात्र में जो कुछ अपने जप तप किया है ना, ये उसकी पॉजिटिविटी की वजह से आपको ये जो ब्लॉकेजेस आपके घर में, जो क्रोध की ये चीज़ें हुई, क्रोध द्वारा जो चीज़ें बिगड़ी है ना, ये सारी चीज़ें अब जाके धीरे धीरे स्टेबल होंगी, अब जाके स्थिति कंट्रोल में आएगी। क्यों? क्योंकि आप अपने आप पे कंट्रोल करना सीख रहे हैं, आपने सीखा, आपने खुद को ही संवारने की कोशिश की है, ठीक है। इसलिए आपके पास बहुत सारी चीज़, मैं सारा कार्ड, जितने भी कार्ड सारे सब अपने ऊपर ही वर्क करने वाली चीज़ें कि आपने अपने ऊपर बहुत मेहनत की, इसके लिए आपको माँ का आशीर्वाद मिला है कि चिंता मत करें, सब चीज़ें आपको मिलने वाली। आपकी कुछ विश हैं, कुछ उम्मीदें थी जो आपकी पूरी नहीं हो रही थी, बहुत योजनाएं आपने अपने ग्रोथ को लेके, अपने तरह से व्यापार को लेके बनाई थी, सब चीज़ें आपको धीरे धीरे मिलने वाली हैं, ठीक है। कुछ ऐसे मोमेंट भी होंगे जहाँ पे शायद आपको सोचने समझने में बहुत कन्फ्यूज़न होने वाली है, कुछ ऐसी स्थिति भी आएगी आने वाले समय में, नई चीज़ें। इसलिए ये चीज़ें आपके साथ की जा रही हैं ताकि आप एक नए पड़ाव पे आगे बढ़ सकें, नई चीज़ों को सीख सकें। और ये जो नए परिवर्तन आपको दिए जा रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं मिल रहे हैं आपको, क्योंकि आपको आगे चल के बहुत बड़े कार्य करने हैं। माँ के कुछ आदेश आपको मिलने वाले हैं, उन आदेश पे आपको फॉलो करना है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल राइट जी। तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल। मैं नई शुरुआत की बात कर रही हूँ, एक न्यू बिगिनिंग, तो डेफिनेटली सब चीज़ें आपके लिए क्लियर हैं, ठीक है। नई सोच के साथ, नई रोशनी के साथ, नई ऊर्जा के साथ हर चीज़ आपको मिलेगी।
बहुत सारी चीज़ें जो आपकी पूर्व में चली आ रही थी, कुछ चीज़ें आपको अभी ऐसा लग सकता है कि हमारे साथ गलत हुआ, ये चीज़ें मेरे बहुत दिनों से ये चीज़ें मैं कर रही थी या कर रहा था, वो कैसे ऐसे ख़त्म हो सकती, तो वो उसका ख़त्म होना ही ज़रूरी था, क्योंकि वो चीज़ सिर्फ वहीं पे स्टक थी, उससे आगे बढ़ नहीं रही थी, इसलिए उस चीज़ों को ख़त्म ही कर दिया गया। माँ की कृपा, आपकी भक्ति ने उस चीज़ को ख़त्म ही कर दिया कि अब नया स्टार्ट करना है, अब न्यू एक तरह से जर्नी आपकी आने वाली है। ठीक है, आपके फाइनेंस को लेके मुझे बहुत अच्छी एक फीलिंग आ रही है कि आपकी नई शुरुआत, नई आइडियाज़, नए व्यापार शायद आप करने वाले, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला, न्यू जॉब भी आपको मुझे दिख रही है। ठीक है, न्यू जॉब आपकी क्लियर दिख रही, ग्रोथ है, अच्छी खासी ग्रोथ है आपकी। तो आप चिंता मत करें, आपके लिए कुछ ना कुछ तो प्लान कर दिया गया है। बिल्कुल, इतनी आपको ताकत, इतनी हिम्मत, आपको इतनी एक तरह से पोटेंशियल आपकी इतनी बढ़ती चली जा रही है ना कि अब आपको लगेगा कि मैं हर एक चीज़ करने में सक्षम हूँ। आपके पास संकेत आपको मिल रहे होंगे, आपकी दिव्य ऊर्जाएँ आपके आसपास बहुत दिख रही होंगी, आप बटरफ्लाइज दिख रहे होंगे। अगर आप माँ के भक्त हैं तो पक्का है येलो बटरफ्लाई या ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आपके आसपास क्लियर है, वो आएंगी। वो आपको बताती हैं कि हम आपके साथ हैं, आप चिंता ना करें, आपको हिम्मत बनाती हैं। ठीक है, आपकी ऊर्जाओं का ज्ञान कराती हैं आपसे कि आप अपनी क्षमता को पहचानिए, आप अपनी पर्सनैलिटी को देखिए, आप आखिर हैं कौन, क्यों आपने अपने आप को इतना लूज़र समझ के रखा है, क्यों अपने आप के अपने व्यक्तित्व को आप भूल गए, क्यों दुविधा, क्यों कन्फ्यूज़न, किस लिए ऐसा कर रहे हैं आप। आपको खुद को जागृत करना है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आपका द हर्मिट का आया था, एनलाइटमेंट का कार्ड है। तो आपको इसीलिए तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जा रही है। जीवन में इतना दुख, इतनी तकलीफ, इतना चैलेंज किस लिए दिया गया, ताकि आप इस योद्धा के स्वरूप में आएँ। ठीक है, ये योद्धा बनना है आपको, आप हैं, बस आपने अपनी शक्ति को पहचाना नहीं। ये शक्ति आपको आपके बारे में जानने के लिए आप सारी चीज़ें आपको दी गई। आपके पास बहुत ऐसी पावर, जो मैनिफेस्ट करते हैं वो आपको मिलता है, डेफिनेटली मिलेगा। अगर नहीं भी हो रहा तो अब करके देखें आप, अब आपके पास ये चीज़ें आ चुकी हैं, ये चीज़ें आपकी आ चुकी हैं। मैं ज़्यादातर ये एनर्जी, मैं मेल की एनर्जी देख रही हूँ। मैं बहुत ऐसे मेल पर्सन हैं जिनको अभी तक एक संकोच था कि मैं आखिर किस मार्ग पे चल रहा हूँ, कि जो मुझे मिल नहीं रही चीज़ें। ठीक है, क्यों नहीं चीज़ें जो मेरे अनुसार हो रही हैं। तो आपका समय नहीं आया था अभी तक, अब समय आपका स्टार्ट हो चुका है। अब आपका बुध ग्रह भी बहुत एक्टिव है। ठीक है, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी चल रही है, आपकी पावर, सच में आप अपनी पावर्स को आप समझेंगे कि आखिर आप हैं कौन। ठीक, तो कुछ चीज़ें हैं जो माँ इसलिए उजागर कर रही है कि नई चीज़ें, नया स्वरूप आपका लाना बहुत ज़रूरी, वो नए रहस्य आपके लिए खुल रहे हैं। इस नवरात्र के बाद जो माँ ने आपको दिया है ना, ये आप पूरी लाइफ नहीं भूलने वाले हैं। देखते हैं और मैं क्या क्या चीज़ें वहाँ प्ले। ओके, एनर्जी तो फर्स्ट कार्ड है टेम्परेंस का। तो एनर्जी की बात हो रही है, आप अपनी एनर्जी को नहीं समझ रहे, आपको बैलेंस करना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ, आपको हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे, अभी हुए भी, इस नवरात्र के बीच में भी आपको हेल्थ इश्यूज़ बहुत हुए होंगे। ढंग से आपसे पूजा पाठ नहीं हुई होगी, आपको ये भी लगा होगा कि शायद मैंने ढंग से अपने कर्मों को नहीं किया। अपनी नवरात्र आपको लगेगा कि मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं जो मुझे करना चाहिए था, जो आपकी इच्छा थी। तो आप चिंता मत करिए, आपने अपने आत्मा से सारी चीज़ें कर दी हैं, आपकी आत्मा ने सारी चीज़ें कर ली हैं। आपकी भावनाएं, माँ से भावना देखती हैं। ठीक है, ये हमारे कर्म कांड बाद में देखे जाते हैं, पहले हमारी भावना देखी जाती है। तो आपने अपने भाव से सब कुछ किया है। हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा आपको समझौता करना पड़ा था, सब कुछ चीज़ें। अब चिंता ना करें, अब सारी चीज़ें आपको, एक तो धीरे धीरे आपके पास ना अब आपकी जो प्रॉब्लम्स थी उसके सल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलने वाले हैं आपको। माँ आपसे कमल का फूल मांग रही हैं। आप शुक्रवार या शनिवार माँ के मंदिर में जाके कमल चढ़ाइए। ठीक है, ना हो सके मंदिर नहीं आपके लिए, अगर वो हो पा रहा है तो आप अपने घर में ही माँ को अर्पण ज़रूर करें कमल का फूल। अपनी नाभि पे आप केसर का तिलक लगाएं। ठीक, अपनी नाभि पे केसर का तिलक, शुद्ध केसर का तिलक ज़रूर करें आप, आपके प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है। नाभि पे, माथे पे और गले पे, 3 जगह। रिश्तों में हारमनी बहुत मतलब एक तरह से आपको, आपके रिश्तों में जो मान सम्मान अभी तक आपको नहीं दिख रहा था, बहुत दिनों से आप इस चीज़ के लिए बहुत, एक तरह से मुझे लगता है बहुत कुछ उपाय आपने किए हैं। अपने लव रिलेशन को लेके, अपने दाम्पत्य जीवन को लेके बहुत आपने बहुत सारी चीज़ें की। वो चीज़ें अभी तक आपको मिल नहीं रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे चेंजेस आपको मिलने वाले हैं। महालक्ष्मी की कृपा क्लियर है आपके ऊपर। आपके धन की वजह से भी बहुत आपके घर में कलह मस्ती थी। पति पत्नी में मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि धन की वजह से दिक्कतें बहुत होती थी। ठीक है, ये धन की वजह से जो आपके यहाँ जो प्रॉब्लम हो रही थी उसका भी अब एक तरह से समाधान होने वाला है।
बस अब आपको अपने जो आपके सहभागी हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं, थोड़ा सा उनको जानने की कोशिश करिए। अब आप उनको एनालाइज करने की कोशिश करिए कि आखिर में वो सही हैं या गलत हैं, या कितने गलत हैं या कितने सही हैं। आपको ये एक तरह से एक शोध करना है, अपने ही रिलेशन पे आपको शोध करना है, ठीक, सही गलत का। ये नहीं देखना है कि मैं ही सही हूँ, यही है, कहाँ आप गलत हुए, कहाँ वो गलत थे, कहाँ कितना, मतलब एक तरह से मैं तोल कहूँगी, तोल मोल करना है। क्योंकि जब आप एक तरफा चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बैलेंस बनेगा। क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है तो आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है अपने रिलेशन में, ठीक है। तो आपका रिलेशन आपके लिए सबसे मोस्ट पावरफुल चीज़ें यही कि आपका रिलेशन अगर आपका अच्छा है, आपकी पति पत्नी का, आपके पार्टनर का, तो आपकी ग्रोथ डेफिनेटली क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है द मैजिशियन का कार्ड, दोबारा रिपीट हो रहा है द मैजिशियन, ठीक। तो वही है कि आप जो चाहेंगे वही होना है, बस आप चाह तो लें। सबसे बड़ी बात, आप चाह तो लें कि आपको आखिर चाहिए क्या। आपको अभी तक ये कन्फ्यूज़न, मुझे आखिर चाहिए क्या। आप सिर्फ मांगते हैं कि मुझे ये दे दो, ये दे दो, ऐसा नहीं होता। मांगने से नहीं मिलेगा। ये मैनिफेस्टेशन जो होती है बहुत अच्छी पावर होती है। ये जो मैग्नेटिक चुंबकीय जो आकर्षण होता है ये बहुत पावरफुल होता है। तो आपको जो चाहिए उसको आपको अपना लक्ष्य बनाना है। मुझे यही चाहिए, यही स्वरूप में चाहिए, उस चीज़ को मैनिफेस्ट करें, उसके लिए वर्क करें, कुछ संकल्पित हों कुछ चीज़ों को लेके, तब ये चीज़ें आपको मिलेंगी। सिर्फ ऐसे कह देने से नहीं होगा, ठीक है। अगर पहले भी जो ऋषि मुनि थे, अगर उनको कोई वरदान चाहिए होता तो कितने सालों तपस्या या हज़ारों वर्षों तक तपस्या करते थे, ठीक है। तब जाके वो चीज़ें मिलती थी, उसको मैनिफेस्ट करते थे, ठीक है। उसके लिए तप किया है, साधना की है, प्रसन्न किया ईश्वर को, तब जाके वो चीज़ें मिली। इतनी आसानी से नहीं मिल जाती हैं। तो आपको भी वही करना है। आपको पहले चाहना तो पड़ेगा, आपको पता तो होना चाहिए आपको आखिर चाहिए क्या। इसमें आप कंफ्यूज होते हैं। आपको एक समय पे आपको सब कुछ चाहिए, ये उसको कहते हैं लालसा, लालच। इसकी वजह से आपको सारी चीज़ें नहीं मिलती, खुद भी कंफ्यूज होते हैं और ईश्वर तक वो चीज़ें आपकी क्लियरिटी पहुंचती ही नहीं है। तो आप पहले डिसाइड करें आखिर आपको सबसे बड़ी नीड क्या है, सबसे बड़ी आवश्यकता किस चीज़ की है आपको, कि आपको आखिर चाहिए क्या। तो आपको अपना लक्ष्य पहले साधना है, अपने एक गोल बना के रखने, कहाँ क्या चाहिए। अगर आपको अध्यात्म मार्ग में अगर आपको ग्रोथ चाहिए, आपको वहाँ से कुछ अलग है, तो उस तरीके के आपके तप होने चाहिए, उस तरह की आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए, कर्म शुद्ध होने चाहिए, ठीक है। तो आप जो चाहेंगे वो चीज़ें मिलेंगी। तो माँ की कृपा, माँ यही बता रही कि नया स्वरूप, नए चेंज, नए तरह से यही है आपके लिए, कि बहुत सारी चीज़ें आपके लिए, पावर आपके हाथ में खुद दे दी जा रही है कि बस आप चाह तो लें कि आखिर आपको चाहिए क्या, बस। बाकी माँ आपका साथ दे रही हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। इस नवरात्र के बाद आपने जो जो अपने इस नवरात्र में माँ के लिए जो भी भाव रखे हैं, जितने भी आपने सेवा दान दिया है, जो भी आपने मेहनत की इनके लिए, जो भी जितना प्रेम दिए, उसका आपको पक्का है माँ कई गुना वापस करेंगे आपको। देख लेते हैं कौन सी ब्लेसिंग्स आपको और दे रही है माता, क्या नई चीज़ें, नया परिवर्तन आपके जीवन इस नवरात्र के बाद का है। बिल्कुल क्लियर है। फर्स्ट कार्ड जैसे हर्मिट का कार्ड आया था ना, एनलाइटमेंट का कार्ड, तो मास्टर बुद्धा का भी कार्ड आ गया। क्लियर चीज़ें हैं। आपको अपनी ही आत्म जागृति करनी है। आपकी सारी चीज़ आपके पास रखी है, बस उसको एक तरह से एक एनर्जी देनी है, ठीक है। जागृत करना है अपने आप को, जितना हो सके आप ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से जुड़ें, ठीक है। आप ओम का उच्चारण करें, आपके लिए ओम का उच्चारण बहुत अनिवार्य है। ओम का वाइब्रेशन जो होता है ना, वो आपके जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उनको ओपन कर देंगे। आप मेडिटेशन करने बैठें तो ओम की चैंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। या भोलेनाथ का जो भी मंत्र, मैं पंचाक्षरी मंत्र की बात करूँगी, आप उसको जप करें। क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है ना, ये बहुत मतलब एक उच्च कोटि की ऊर्जा है, जिनके लिए इस अवस्था में आना बहुत आपने मेहनत की है, बहुत मेहनत की। आप बहुत, आपका डीप कनेक्शन आपके ईश्वर से बहुत है, इसलिए ये चीज़ें आपके लिए वन बाय वन चीज़ें आपको मिलती चल रही हैं। कहीं ना कहीं से हेल्प आती जा रही है आपके पास। आप अपनी आत्मा की बातों को, क्लियर कहा जा रहा है, आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुने तो आखिर आपको चाहिए क्या। आप क्लियरिटी क्यों नहीं रख रहे हैं अपने अंदर। आपका क्लियर ना होना ही आपकी चीज़ों को रोक रहा है, आपकी इच्छाओं को आपका क्लियर ना होना ही रोक रहा है। आप जिस दिन क्लियर कर लेंगे, आपका विजडम क्लियर हो जाएगा आखिर आपको करना क्या है, उस दिन आपको चीज़ें अवश्य मिलेंगी। और मिलेंगी क्या, आपके लिए ऐसे लोग आएंगे, ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाएगी, आपकी वो चीज़ें साकार होने लग जाएंगी। तो आपको सिर्फ एक तरह से एक
आपको जो आप आंसर जानना चाह रहे थे, आपको जो उत्तर चाहिए था कि मेरी चीज़ें क्यों नहीं हो रही, किस लिए नहीं हो रही और कब तक होंगी, ये सब का आंसर आपके पास है। सब का आंसर आपके पास, सही तरीका अपनाएं, उस उत्तर तक आप खुद पहुंच जाएंगे। जब आप खुद एक सही तरीका अपनाएंगे तो वो उत्तर आपको सच में मिल जाएंगे, अपने ही अंदर मिलेंगे। बहुत हाई एनर्जी है आपकी, ठीक है। आप फेथ नहीं रख रहे हैं अपने ऊपर, खुद भरोसा नहीं कर रहे हैं, आपको खुद पे भरोसा नहीं हो रहा, आपकी एनर्जी पे आपको भरोसा नहीं हो कि आपकी, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अभी तक चीज़ें ना, जैसे टेम्परेंस का कार्ड आया, आप एनर्जी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं हूँ क्या। जो नया परिवर्तन आपके जीवन में चल रहा है, नई नई चीज़ें आपके जीवन में आगमन हो रहा है, ये आखिर हो क्यों रही हैं, किस लिए हो रही हैं। तो उसको भी आप उलझ जाओ एक तरह से उलझन में, उस उलझन को ही तो क्लियर करना है हमें। तो उलझिए नहीं, अपनी पावर को समझना है, ठीक है। अपने आप को एक तरह से स्ट्रिक्टली ओके, अपने आप को एकदम पूरी तरीके से ये है कि अगर मैं पावरफुल हूँ तो मैं हूँ, डाउट नहीं होना, मैं हूँ तो मैं हूँ और मुझे और बनना है। ईगो नहीं लानी है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपनी भक्ति का, अपनी शक्ति का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। जितना हो सके अपनी इनर जो सोल है आपकी, आपको उसको ही सेटिस्फाई करना है। आपको बाहरी दुनिया को नहीं संतुष्ट करना है, आपको अपने आप को संतुष्ट करना है, अपने पे भरोसा करना है, अपनी शक्तियों को जानना है। बाहरी दुनिया में अगर आप लगे रहें तो आप सच में एक तरह से भटक जाएंगे, फिर वो चीज़ें आपसे रिकनेक्ट होने में दिक्कत हो जाएगी। तो जो भी कनेक्टिविटी आप अपने ईश्वर से, अपने तप से आपने बनाई है इस नवरात्र में, ये चीज़ें आपको अब जाके आगे चल के मल्टीप्लाई होकर, जिसको कहते हैं आपने कमा लिया है, ये ऊर्जाओं को आपने कमा ली, दिव्यता को आपने कमा लिया है। तो ये दिव्यता आपको बहुत आगे ले जाने वाली है, ठीक है। तो थोड़ा सा कोशिश और करिए, आप अपने जितनी भी आपके अंदर डाउट, जो क्लियरिटी नहीं आ रही थी, उसको थोड़ा सा इन्हेंस करने की कोशिश करिए। अपने लक्ष्य को साधिए, अपने लक्ष्य को क्लियर कर लीजिए, आखिर आपको चाहिए क्या। जो चाहिए उसको ही मैनिफेस्ट करेंगे। जिस चीज़ को आप संकल्प ले लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। संकल्प लेंगे तो आप उसी पे समर्पित हो जाएंगे, ठीक है। अगर आज ये चाहिए कल वो चाहिए, ऐसे कन्फ्यूज़न रखेंगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो एक एक चीज़ अचीव करते चलिए। आपकी अवेकनिंग बिल्कुल डेफिनेटली आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। बहुत ज्ञान है आपके पास, बस थोड़ी सी धूल जमी, उस धूल को ही काटना है। तो माँ का कहना ये है कि नया परिवर्तन आपके लिए, कि आपके दिमाग में, आपकी अंतरात्मा में जो धूल छट थी वो छट रही है। लोग मिलेंगे, अच्छी ऊर्जाएं मिलेंगी, आपको दर्शन मिलेंगे। माँ के दर्शन आपने इस नवरात्र में बहुत से दर्शन, आपको दिव्य दर्शन हुए होंगे, ठीक है। इस नवरात्र में आपको स्वप्न में दिव्य दर्शन, मंदिरों के दिव्य दर्शन, आप बहुत अच्छी ऊर्जाएँ लेकर अपने साथ आए हैं। बस उस ऊर्जाओं को संभालना सीखिए। ऊर्जाएं संभलेंगी कैसे, नहीं संभाल पा रहे, इसलिए दिक्कत हो रही, इसलिए कन्फ्यूज़न हो रही है आपको। तो आपके पास ऊर्जाएं बहुत अच्छे स्वरूप में समाहित हो रही हैं। मैनिफेस्ट करिए। विल पावर आपकी तगड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर है चीज़ें कि विल पावर आपकी अच्छी होगी तब जाके चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट होंगी, ठीक। बहुत ऐसी चीज़ें आपके हाथों में, मैं कहूँगी अगर आप जहाँ भी हाथ लगाएंगे ना, वो चीज़ें खुद बना डालेंगे आप। लोग सोचेंगे कि हमारे लिए कोई करके जाए, लेकिन आप वो चीज़ खुद कर देंगे। आपके पास इस क्षमता है कि आप किसी से हेल्प नहीं लेंगे, खुद ही वो करने में सक्षम है। तो एक तरह से विश्वकर्मा का कार्ड है। तो विश्वकर्मा जी एक क्रिएशन जो उन्होंने की थी, ठीक है, आपको अच्छे से पता है विश्वकर्मा जी थे कौन या हैं कौन। तो उनकी जो ऊर्जा वो आपके हाथों में है। आप अपने हाथों से बहुत कुछ संवार सकते हैं, अपना जीवन बना सकते हैं, दूसरे का जीवन बना सकते हैं। आपकी, मुझे इतना था आपके हाथों में कलाएँ बहुत हैं, बहुत अच्छा लिखते होंगे, बहुत अच्छी पेंटिंग आप करते होंगे, ठीक है। बहुत ऐसे आर्ट, मुझे आर्ट दिख रहा है कि ऐसा कुछ आर्ट आपके हाथ से, ऐसा कुछ कलाएं हैं आपकी जो इसके माध्यम से भी आपका नेम फेम बहुत है। इसलिए आपको, मुझे पेंटर बहुत दिख रहे हैं जो पेंटिंग करते होंगे, ठीक है। आप अपने हाथों से कुछ जो हैंडीक्राफ्ट वाली चीज़ें होती हैं, इनकी भी आप, मुझे लग रहा है आपके हाथ, हस्तकलाएँ बहुत आपकी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही हैं। तो अगर आपके पास कोई कला है, उसको उजागर के, उसको ही प्लस पॉइंट बने। अगर अच्छा लिखते हैं, ठीक है, अगर लिखते भी हैं, गज़ल लिखते हैं, कविता लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, उसको आगे बढ़ाइए, उसको उजागर के। यही आपकी सबसे बड़ी पावर, ये आपके लिए आशीर्वाद, वरदान है, ठीक है। इस सब वरदान को आप समझिए, उसका महत्व समझिए। निरर्थक, ईश्वर को अगर आपको कुछ देता है, कोई चीज़ निरर्थक नहीं होती, बस उसको, उसकी वैल्यू हम खुद नहीं करते, इसलिए हमारे लिए इधर से वैल्यूलेस हो जाती है। अगर कुछ भी, हर इंसान के लिए ईश्वर ने कुछ ना कुछ खासियत सबके अंदर दी गई है। तो आप अपनी ही खासियत को पहचान लें, अपने एक आप को पहचान लें,
तब आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर किसी कहे कहाए पे कि ये कर लो तो ये अच्छा होगा, ये कर लो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर इंसान के लिए पर्टिकुलर एक चीज़ बनी है, आपको एक खासियत दी गई है, आपका एक अपना अलग व्यक्तित्व है, अपने आप की ऊर्जा है, तो उस चीज़ पे काम करिए, किसी के कहने पे बिल्कुल नहीं। आपकी अंतरात्मा कुछ और बता रही है, आप भौतिक जगह की चीज़ों को देख के लालसा में कुछ और कर दे रहे हैं, तो इसीलिए आप विफल हो जाते हैं। आपकी आत्मा जो बोल रही है, आपके अंदर जो क्वालिटी उसको निखारिए। वो क्वालिटी ऐसे नहीं आई है, आपको एक तरह से गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, तो उसकी कद्र करिए और आगे बढ़िए इस चीज़ों को लेके, ठीक है। बिल्कुल क्लियर। शिव और कृष्ण दोनों आए हैं, ठीक है। तो आपके पास जो शक्तियां हैं आपकी, मैंने कहा ना, कुछ आपके द्वारा किए गए तांडव की वजह से कुछ चीज़ें खराब हुई हैं, तो उनको ही आपको सुधारना है। आपको भोलेनाथ को प्रसन्न करिए आप। मैंने अभी ये भी चीज़ें कही थी कि शायद गाय की वजह से कुछ ऐसी दुर्घटना घटी हो आपके यहाँ, गाय को लेकर कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। तो उस चीज़ का है कि क्लियर है कि आप शिव की आराधना करिए, ठीक है। भोलेनाथ को प्रसन्न करिए, उनके मंत्र जप करिए, उनकी साधना करिए, जितना हो सके उनके समीप रहने की कोशिश करिए। जितना आपकी भक्ति श्री हरि कृष्ण जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है, दोनों एक ही हैं, स्वरूप अलग हैं। आप जिस भी स्वरूप पे इनको पूजेंगे उसी स्वरूप में आपको मिलेंगे ये। तो आपकी भक्ति का समय आ चुका है, आपकी भक्ति की शक्ति का समय आ चुका है। ये आपका डिवोशन का जो कार्ड आया है ना, ये क्लियर है कि आपकी भक्ति बहुत उग्र रूप से अब आने, उग्र मतलब एक तरह से ऐसी प्रचंड ऊर्जा जिसको अब दुनिया देखेगी, नया स्वरूप, नया चेंज, नए रहस्य, जिससे मैंने कहा। तो अब आपका वो तांडव नहीं होगा, ऐसा तांडव जो जीवन को पलटने के लिए काफ़ी है। ऐसी चीज़ें, बहुत चेंजेस आपकी लाइफ में होना, ठीक है। तो अब आप उस ऊर्जा में आ रहे हैं जहाँ पे लोगों ने आपको कुछ ना समझा हो, जहाँ आपको नथिंग समझ के रखा था कि आपके पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अब जो चीज़ें, अब आपका जो स्वरूप देखेंगे, ये स्वरूप, तब उनको समझ में आएगा आखिर इतने दिन में आपने कमाया क्या था, आप इतने शांत क्यों थे, आप इतना मतलब एक तरह से कहूँगी गुम रहते थे, अपने आप को कभी उजागर नहीं किया, हमेशा पर्दे के पीछे आपने काम किया है। तो अब आपका पर्दे के आगे खड़े होने का समय आ गया है। आपकी भक्ति आपको खींच के सबके सामने लेके आने वाली है। आपकी भक्ति का प्रभाव जो है अब वो दुनिया के सामने आने वाला है। तो आप चिंता मत करें, माँ की कृपा, माँ जो नया स्वरूप आपका लेकर आ रही, नई चीज़ें जो आपके जीवन में आ रही इस नवरात्र के बाद, उसका स्वागत करिए। अपने आप को समझिए, अपनी आत्मा को समझिए, आत्मा की आवाज़ को समझिए, अपने ज्ञान की वैल्यू करिए। जो आपको गॉड गिफ्टेड चीज़ें मिली हैं उनकी वैल्यू करिए। जो आपकी इच्छा करे करते चलिए। आप जॉब कर रहे हैं, करिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी अंतरात्मा जो आपसे चाहती थी कि मुझे ये इच्छाएं हैं मेरी, ये मैंने कभी की नहीं, तो उसको ज़रूर करना स्टार्ट करें आप। उससे आपकी अच्छी ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। और देख लेते हैं माता का और क्या आदेश है, क्या ऐसे मैसेज हैं जो अभी ब्लेसिंग्स के रूप में आपको मिलने वाले हैं। फर्स्ट कार्ड है, बिल्कुल आपको एक मतलब एक तरह से आप बहुत सहयोग की भावना लोगों के लिए रखते हैं, ठीक है। आपकी सहयोग की भावना जो है, आपको करते तो सहयोग है आप लोगों का, लेकिन कभी कभी वो गलत आपके लिए साबित हो जाता है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि आपने अपने तरफ से तो जो किया किया, लेकिन सही इंसान के लिए नहीं किया। मुझे ऐसा लगा कि आपकी ये चीज़ें जो थी, इतना आपने हेल्प की, वो गलत इंसान के पास चली गई, उसने गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर लिया। इसकी वजह से आपको दिक्कत हो जाती है कभी कभी। तो आप हेल्पफुल पर्सन तो डेफिनेटली हैं और आपको रहना भी चाहिए, नेचर आपको रखना है। बस ये देखना है कि कौन आपकी हेल्प के लिए डिज़र्व करता है, किसको नीड है, सच में किसको नीड है, उसको देना है हेल्प। हर किसी के लिए अगर इस तरीके से अपनी शक्ति व्यर्थ करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं हमारी ऊर्जाओं का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। तो आपको सहयोग की भावना रखनी है, लेकिन सही और सटीक इंसान के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपका समय अब आ गया है चमकने का, ठीक है। बड़े लोग मिलना, बड़े उच्च कोटि के लोग मिलना, लोगों से अच्छे अच्छे कांटेक्ट होना, नए प्रोजेक्ट मिलना, नए डील होना, ये सारी चीज़ें आपकी
इस साल में ये जो भी कुछ महीने बचे 2024 में, आपको चमत्कार इसी समय में दिख जाएगा, ठीक है। आप चिंता ना करें, जिसका आपने वेट किया था इतने सालों से, ये कुछ 15 से 20 दिन के अंदर ये चीज़ें आपको क्लियर दिखेंगी। 15 से 20 दिन, दीपावली क्रॉस होने के बाद बहुत सारी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। बिल्कुल आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है, क्लियर है। माँ की पूरी ऊर्जा आपके पास है। आपको सिर्फ अपनी हिम्मत जाननी है, अपनी हिम्मत को पहचानना, आखिर आप हैं कौन। बस मैं बार बार इस चीज़ पे इसलिए बोल रही हूँ कि आपको सिर्फ खुद को पहचाना, आखिर आप हैं कौन। मैं कौन हूँ, ये सबसे बड़ा सवाल। ये लोग बहुत कम करते हैं, लेकिन जो करता है ना, वो एक नॉर्मल इंसान होता ही नहीं। अगर कोई अपना क्वेश्चन ये करने लगे मैं हूँ क्यों और मुझे आया क्यों हूँ या मैं आई क्यों हूँ, तो बहुत बड़ा एक छोटा सा सवाल, तो छोटा लेकिन इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए। इधर उधर की बातों में व्यर्थ मत करिए अपना समय, ठीक है। माँ की कृपा आप पे क्लियर बनी हुई है, तो माँ की कृपा है तभी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ठीक है। चिंता मत करें, जितना जो कुछ हो रहा है आपके हाथों बहुत अच्छा हो रहा है, आगे बहुत अच्छा ही होने वाला है। इसलिए आप खुद के लिए भी एक तरह से शक्ति पुंज आप उजागर करें, दूसरों को भी अपनी शक्ति प्रदान करेंगे। जानवरों और बुजुर्गों की सेवा करें, क्लियर चीज़ें। तो आपके अंदर सेवा भाव बहुत होना ज़रूरी है, होता भी है और करते भी हैं सब चीज़ें। आपकी इस सब चीज़ों की वजह से तो बहुत सारा कर्म आपका कट गया। बहुत ऐसे कर्म थे जो कर्मों का एक लेन देन था, वो बहुत चीज़ें कट गई हैं आपकी, ठीक है। सिर्फ आपकी इस सुकर्म की वजह से कर्मों का अवलोकन आप करते रहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग होते हैं जो अपने कर्मों पे ध्यान नहीं देते, लेकिन आप अपने कर्मों को रीचेक करते हैं बार बार। एक समय देते हैं अपने आप को कि मैंने आने वाले समय में मुझे करना क्या है, मैंने पास्ट में किया क्या है। सारी चीज़ आप एक तरह से मुझे तो नोट करते हैं अपने आप को ही, क्योंकि आपने अपने ही आप को अहमियत दी है। इसलिए आप आपके द्वारा जो कर्म होते हैं उसको आप ध्यान देते हैं, कहीं गलत होता है उसके ऊपर रियलाइज़ करते हैं, पश्चाताप भी आप करते हैं। तो आपका कर्मों का अवलोकन करना ही आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट है। इसलिए आपको माँ ने अपने शरण में ले रखा है, अपने गोद में ले रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, वास्तु दोष करें और पितृ की कृपा, दोनों चीज़ें आई हैं, ठीक है। आप पे आपके घर में वास्तु दोष की वजह से, जैसे मैंने कहा मंगल भारी हो रखा है, घर में क्रय क्लेश बहुत हैं, तो ये वास्तु दोष ज़्यादा दिख रहा है। पितृ दोष भी दिख रहा है। जिनके घर में सुख शांति बनी है, समझ लीजिए वहाँ पितरों की कृपा है। जिनके घर में उथल पुथल मची है, एकदम भूचाल आ रखा है, क्लियर है कि वास्तु दोष आपका, पितृ दोष बहुत भारी पड़ रहा है आप पे। इसका निवारण करें, नहीं तो आने वाली चीज़ें धीरे 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 और भी बिगड़ती चली जा रही हैं, क्योंकि आप अपनी क्षमता को पहचान नहीं रहे। आपके पास चीज़ें आ रही, मार्गदर्शन करने के लिए भी लोग मिल रहे हैं आपको, लेकिन उस चीज़ को आप ले नहीं रहे हैं। आपको बार बार ये चीज़ें बताई जा रही कि आपके यहाँ ये दिक्कतें हैं, ये कष्ट है आपके यहाँ, लेकिन आप उस चीज़ को सही स्वरूप में ले नहीं रहे, भरोसा आप कर नहीं रहे। इसकी वजह से आपको दिक्कतें बढ़ती चली जा रही हैं, ठीक। तो वास्तु दोष, आपके पितृ की कृपा आप पे होनी अनिवार्य है, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसे डिसबैलेंस चलेंगी, आप जीवन भर ऐसे उलझते चलेंगे। इसलिए आपको क्लियर किया जा रहा है कि आप अपने सारे दोष दिख रहे हैं, ग्रह दोष, ठीक है, 9 ग्रह दोष, पितृ दोष, वास्तु दोष, ये सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाए, इसलिए आपको दिक्कतें बहुत बढ़ रही हैं। इनका जिनके घर में निवारण हो चुका है या कर लेंगे, तो दोनों के लिए मतलब एक तरह से ये आपकी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं बहुत सुरक्षित हो जाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को जागृत रखिए, अपने आप पे भरोसा करिए। जो चीज़ आपको बार बार मार्गदर्शन अगर इस चीज़ के लिए मिल रहा है आपको, क्योंकि ये रीडिंग से मेरे बार बार आता है वास्तु दोष व नवग्रह दर्शन, इसकी वजह से बहुत दिक्कतें आपके यहाँ हैं। पितृ की कृपा, जिनके पास पितृ की कृपा वो अच्छे से समझते हैं उनके पास क्या क्या उनके पितरों ने उनको दिया है। तो आप बहुत भाग्यशाली, बहुत ही आपने अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए आपको ये कृपा मिली है। और जिनके पास अभी इस कृपा का अभाव है, वो प्लीज़ आप अपना कुछ उपाय कर लें, अपने पितरों के लिए उनको माने। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पितर को समझते ही नहीं, कुछ सब उनके माइंड में ये होता है कि जो हमारे कर्म हमें मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, हमारे कर्म तो हमें मिलेंगे, लेकिन ये कर्म ही तो है हमारे पितरों के साथ जुड़े हैं। क्या है, हमारे कर्म ही तो जुड़े हैं, हम लोग ही एक तरह जेनेटिक चीज़ें हैं, ये कर्म का ही अवलोकन चल रहा है। इसलिए बार बार कार्ड ये आया है कि आप कर्मों का अवलोकन करते चलें। आप पितर नहीं मानते, नहीं समझते, ना माने, आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होने। जो चीज़ें हैं वो हैं। अगर आपके कुल में कुछ चीज़ें गलत हुई हैं तो उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। अगर आपके कुल में कुछ अच्छी चीज़ें हुई तो उसका भी बेनिफिट, लाभ आपको मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें साकार रूप में होती हैं, आप माने चाहे ना माने। पितृ हैं तो वो रहेंगे। अगर आपके पितृ आपसे खुश नहीं है तो आपके यहाँ ग्रोथ नहीं होगी, आप उलझे रहेंगे। आपकी एक तरह से मैं कहूँगी अध्यात्म जो मार्ग अध्यात्म का वो भी नहीं खुलता है।
तो पूरी तरीके से आपको अपने ग्रह, अपने पितृ दोष, अपने वास्तु दोष, सब चीज़ को बैलेंस कर लेना है। ज़्यादा नहीं कर सकते, नहीं आपके पास सामर्थ्य, थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो कर सकते हैं। एक एक चीज़ तो हम अपनी सही कर सकते हैं। धीरे धीरे शुरुआत करिए। जब फिर मैंने कहा कि जब आप इच्छा कर लेंगे कि आपको ये चीज़ चाहिए, आपके साथ ये होनी है, जिस दिन आप लक्ष्य बना लेंगे वो चीज़ आपको डेफिनेटली मिलेगी। आप मार्ग पे चलेंगे तो मार्ग, आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, क्लियरिटी आपको मिल जाएगी, आपको लोग मिल जाएंगे सहयोग करने के लिए। लेकिन आप बढ़ें तो आगे बढ़ना तो ज़रूरी, पहला कदम आपका उठना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये सारी चीज़ें काटनी है। आपकी ये जो दोष हैं ये कटने बहुत आवश्यक है। इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आपकी ब्लॉक हो जाती हैं। ब्लैंक कार्ड आया है, ठीक है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड फिर 2 3 तीसरी बार आया है, समझ लीजिए। एक द मैजिशियन का एक बार ये क्लियर था, नेक्स्ट था उसमें मैजिशियन का, ये देखिए 3 बार ये चीज़ें आई आप लोगों। इसका मतलब कि जो सोचेंगे वही मिलेगा, लेकिन सोचें तो, मैनिफेस्ट करें तो, ठीक है। अच्छी चीज़ें सही समय पे सही चीज़ें सोचेंगे, हर चीज़ आपको मिलेगी। ब्लैंक चेक दिया जा रहा है, फिर मैं कहूँगी कि जो चाहिए लिख लीजिए, हर चीज़ आपके लिए साकार रूप में मिलेगी। बस वो चीज़ें पॉजिटिव हो जाए, किसी के लिए गलत ना हो, गलत भावना लेके नहीं करनी है आपको, ठीक है। बाकी एक नया नेक्स्ट फैमिली स्ट्रेंथ बिल्कुल क्लियर। तो शिव शक्ति की ऊर्जा आपके साथ है। बहुत सारी चीज़ें आपके घर में आपकी ही, मुझे ऐसा था आपकी संतान ही आपकी ताकत है। कुछ लोगों की ऊर्जा मुझे ऐसे दिख रही है, उनके घर की जो संतान है वो बहुत ज़्यादा, आप भले उतना आध्यात्मिक ना हो लेकिन आपकी संतान है। तो ये समझ लीजिएगा आपके कर्म है, जो पूर्व जन्म के कर्म है, जो उजागर होकर आपकी संतान के स्वरूप में आए हैं, ठीक है। आपके पुत्र हैं, पुत्री हैं, पर डेफिनेटली वो बहुत आध्यात्मिक होंगे, बहुत स्पिरिचुअल हैं। अच्छे ज्ञान लेना, अच्छे लोगों के साथ मिलना बैठना, हो सकता है वो बच्चे ही आप खुद ही कुछ नया नया सिखाते हैं आपको आके, भले आप माता पिता हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी संतान ही आपको बहुत कुछ सिखा के चली जाती है। ये आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं। ये नहीं कहूँगी कि अभी आपने कुछ गलत कर्म किए हैं, पूर्व के कर्म है, बहुत अच्छे कर्म हैं। अभी आपका बस, सबका अपना अपना समय होता है एक तरह से उजागर होने का, अपनी शक्तियों को पाने का, अपनी इच्छा से जुड़ने का, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आपके जो संतान है उनके पूर्व कर्म बहुत ज़्यादा अच्छे रहे, इसलिए उनकी अवेयरनेस जल्दी हो गई उम्र के पहले ही आपको, कि भले एज कम है लेकिन उनकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है आपसे। तो आपकी संतान आपके लिए एक तरह से आशीर्वाद वरदान है। तो माँ की आप एक तरह से आराधना करें, शिव शक्ति की आराधना, शिव परिवार की आराधना करें कि आपका घर परिवार ऐसे बना रहे, ऐसी शक्तियाँ आपके पास हमेशा के लिए विद्यमान हो जाएं। आपके घर में एक ऐसा एक ज्ञान का पुंज हो जहाँ लोग कदम रख दें और तुरंत वो एक तरह से एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे लोगों का पैर पड़ते ही आपको लगे कि मतलब वो इंसान पूरी तरीके से बदल जाए। मैं यही कहूँगी आपके घर का ऑरा इस तरीके का हो या होगा कि जब कोई इंसान आपके घर में आता है तो वो अपने संकट, अपने दुख तकलीफ सब भूल जाते हैं, सिर्फ वो आप में ही आपको ही सुनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके घर में इतनी दिव्य ऊर्जाएं, आपकी संतान की इतनी अच्छी ऊर्जाएं, आप लोगों की कर्मों की इतनी अच्छी ऊर्जाएं हैं कि आपके घर का ऑरा बहुत ज़्यादा इधर शुद्ध कहूँगी, पवित्र है। इसलिए लोग आपके पास आके बहुत सेफ फील करते हैं। तो सब महामाई की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है, ठीक है। तो माँ ने आज जो आपको ये संदेश दिया है कि जो नए स्वरूप आपका आने वाला है, लोगों नई चीज़ें, नए परिवर्तन जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करिए, अपने आप को जानिए, अपने आप को समझिए, एक लक्ष्य साधिए, आखिर आपको चाहिए क्या। सबसे बड़ी पॉइंट, आपको चाहिए क्या, बस ये सवाल है आपका, अपने आप से करिए, सटीक बैठ जाए, समझ में आ जाए कि आखिर आपको चाहिए क्या। तो मैनिफेस्ट करिए, तप करिए, माँ सब कुछ देने के लिए तैयार है, ठीक है। और माँ की कृपा तो हम सब पे बनी ही बनी है और बनी भी रहेगी। अगर ना कृपा होती, इस तरीके की रीडिंग ना आती, आप सुनते ना, आप तक पहुँचती ना, ठीक। तो माँ की कृपा हम सब पे बनी रहे, सबका कल्याण होता रहे। ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी।